नमस्कार, मैं अभिसार शर्मा। नल्लामणि ने शुक्रवार को चेतावनी दी कि अगर तमिलनाडु के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने तमिलगा वेत्री कजगम टीवीके को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित नहीं किया तो कांग्रेस कार्यकर्ता राजभवन का घेराव करेंगे। दोस्तों, पूरी डिटेल आपको इसी वीडियो में दूंगा, लेकिन उससे पहले एक छोटा सा अनुरोध है। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो जरा गोदी मीडिया के एंकरों की तरह आलसी मत बनिए। लाइक का बटन दबाइए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों और परिवार के साथ और कमेंट में बताइए कि आप यह वीडियो भारत के किस शहर या राज्य से देख रहे हैं। और हां, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरा जल्दी कर लीजिए, क्योंकि न्यूज चैनल बदल सकते हैं लेकिन सच्ची खबरें नहीं। मदुरै सिटी कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नल्लामणि ने मीडिया से बातचीत में कहा, तमिलनाडु के राज्यपाल बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। कानून के अनुसार राज्यपाल को टीवीके को सरकार बनाने के लिए बुलाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम राजभवन का घेराव करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी पर्दे के पीछे से सरकार बनने से रोकने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, बहुमत साबित करने की जगह राजभवन नहीं बल्कि विधानसभा है, इसलिए राज्यपाल को विजय को मुख्यमंत्री पद की शपथ के लिए बुलाना चाहिए। शुक्रवार को कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मदुरै में प्रदर्शन किया। सांसदों ने बीजेपी और राज्यपाल पर आरोप लगाया कि वे टीवीके को सरकार बनाने से रोक रहे हैं। नल्लामणि के नेतृत्व में 100 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने झांसी रानी पार्क के पास विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना था कि तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में बहुमत मिलने के बावजूद टीवीके को सरकार बनाने के लिए नहीं बुलाया गया। उन्होंने बीजेपी और राज्यपाल पर संविधान के खिलाफ काम करने का आरोप भी लगाया। प्रदर्शन के बाद इलाके में सुरक्षा बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने विजय की टीवीके को सशर्त समर्थन दिया है और द्रविड़ मुनेत्र कषगम डीएमके से अपना गठबंधन तोड़ लिया है। विधानसभा चुनाव में किसी भी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने के बाद विजय की टीवीके दूसरी अकालियों का समर्थन बढ़ने में लगी हुई है। कांग्रेस के 5 अकालियों के समर्थन के बाद गठबंधन का आंकड़ा 112 तक पहुंच गया है, जबकि 224 अकालियों विधानसभा में बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत है। वहीं भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी अलग अलग बैठक कर रही हैं, जिसमें विजय को समर्थन जारी रखने या वापस लेने पर चर्चा हो रही है। दोनों अकालियों के पास 2-2 विधायक हैं। अगर दोनों समर्थन देते हैं तो टीवी के गठबंधन का आंकड़ा 117 तक पहुंच जाएगा, जो बहुमत से सिर्फ एक कम होगा। इस बीच ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम AIADMK के नेता चेन्नई में पार्टी महासचिव एडप्पादी के पलानीस्वामी के घर पहुंचे। टीवी के समर्थक ने भी चेन्नई में लोक भवन के बाहर प्रदर्शन किया। टीवीके के एक समर्थक ने एनआई से कहा, विजय ही सरकार संभालेंगे। डीएमके को पूरी तरह नकार दिया गया है। जनता ने विजय को वोट दिया है। राज्यपाल को सही फैसला लेना चाहिए। वहीं एक प्रशंसक ने कहा, मैं विजय का बड़ा प्रशंसक हूं और उन्हें मुख्यमंत्री के रूप में देखने का इंतजार कर रहा हूं। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। लखनऊ में शुक्रवार को उस समय राजनीतिक माहौल गर्मा गया जब समाजवादी पार्टी सपा के कार्यकर्ताओं ने विधानसभा के बाहर चुनाव आयोग के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में पहुंचे सपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ नारेबाजी की। प्रदर्शन के दौरान निशाने पर लोकतंत्र जैसे नारों और संदेशों वाले पोस्टर खास तौर पर चर्चा का केंद्र बने रहे। सुबह से ही विधानसभा परिसर के आसपास सपा कार्यकर्ताओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। प्रदर्शन में शामिल कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि चुनाव प्रक्रिया की निष्पक्षता पर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और लोकतांत्रिक संस्थाओं की विश्वसनीयता प्रभावित हो रही है। कार्यकर्ताओं ने कहा कि लोकतंत्र को बचाने के लिए सड़क पर उतरना उनकी मजबूरी बन गई है। प्रदर्शनकारी कार्यकर्ताओं ने हाथों में पार्टी के झंडे, बैनर और पोस्टर लेकर चुनाव आयोग के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कई पोस्टरों पर लोकतंत्र बचाओ, जनता की आवाज दबाना बंद करो और निशाने पर लोकतंत्र जैसे संदेश लिखे दिखाई दिए। प्रदर्शन के दौरान सपा नेताओं ने चुनाव आयोग की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। नेताओं का कहना था कि आयोग को निष्पक्ष तरीके से काम करना चाहिए और सभी राजनीतिक दलों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है, जिसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सपा नेताओं ने कहा कि यदि उनकी मांगों को गंभीरता से नहीं लिया गया तो आने वाले दिनों में आंदोलन को और बड़ा रूप दिया जाएगा। पार्टी ने संकेत दिए हैं कि प्रदेश भर में भी विरोध प्रदर्शन आयोजित किए जा सकते हैं। विधानसभा के बाहर प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड पर नजर आया। सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने के लिए भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया था। प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बैरिकेडिंग कर यातायात को नियंत्रित किया ताकि आम लोगों को परेशानी का सामना न करना पड़े।
हालांकि प्रदर्शन के दौरान स्थिति सामान्य बनी रही और किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना सामने नहीं आई। पुलिस अधिकारियों ने लगातार प्रदर्शनकारियों से शांति बनाए रखने की अपील की। सपा के इस प्रदर्शन के बाद प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज हो गई है। विपक्ष लगातार चुनाव आयोग और सरकार पर सवाल उठा रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इन आरोपों को राजनीति से प्रेरित बता रहा है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि आने वाले समय में इस मुद्दे को लेकर राजनीतिक बयानबाजी और तेज हो सकती है। विधानसभा के बाहर हुए इस प्रदर्शन के बाद चुनावी पारदर्शिता और लोकतांत्रिक संस्थाओं की निष्पक्षता को लेकर बहस एक बार फिर तेज हो गई है। विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग की भूमिका को लेकर सवाल उठा रहे हैं, जबकि आयोग की ओर से अभी तक इस प्रदर्शन पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। फिलहाल समाजवादी पार्टी के इस प्रदर्शन ने प्रदेश की राजनीति में नया राजनीतिक तापमान पैदा कर दिया है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर सियासी घमासान और बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। चलिए देखते हैं अगली बड़ी खबर। पश्चिम बंगाल में भाजपा को मिले प्रचंड बहुमत के बाद शुक्रवार को शुभेंदु अधिकारी पार्टी के विधायक दल के नेता चुने गए। वह राज्य के अगले मुख्यमंत्री होंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने उनके नाम का ऐलान किया। नाम के ऐलान के बाद विधायक दल को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा, इतना बड़ा विधायक दल देखकर मन, आत्मा, शरीर सबके अंदर खुशी की लहर उठती है। मैं दोनों हाथ जोड़कर जिम्मेदारी के साथ बंगाल की जनता को कोटि कोटि धन्यवाद देना चाहता हूं। अमित शाह ने कहा, जिस तरह का माहौल सीपीआईएम के समय से यहां बनाया जाता था, ममता ने इसे और गहरा भय में बदला। वहां मत की अभिव्यक्ति लगभग असंभव थी। सैकड़ों उदाहरण हिंसा के, क्रूरता के थे। उसके बीच भाजपा पर भरोसा करके बंगाल की जनता को प्रचंड विजय देने के लिए धन्यवाद। बंगाल की जनता ने जो अपेक्षाएं रखी हैं, हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपके भरोसे को थोड़ा भी ठेस न पहुंचे। अमित शाह ने कहा, हम सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का दायित्व है, हम जनता की आकांक्षाओं को पूरा करें। अमित शाह ने आगे कहा, त्रिपुरा में हमारी सरकार है, असम में भाजपा सरकार है, अब बंगाल में भी भाजपा की सरकार है। अब घुसपैठ असंभव होने वाली है, गौ तस्करी असंभव होने वाली है। दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार इस क्षेत्र को सुरक्षा के अभेद्य किले के रूप में परिवर्तित करेगी। अमित शाह ने ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए कहा, भवानीपुर की जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद। शुभेंदु ने पिछले चुनाव में नंदीग्राम में हराया था। दीदी, इस बार तो शुभेंदुदा ने आपको आपके घर में हराया है। भवानीपुर की जनता का दिल से धन्यवाद। इस जीत का महत्व पार्टी के विस्तार तक सीमित नहीं है, इसका महत्व भाजपा एनडीए का 21वां राज्य हुआ तक सीमित नहीं है। अमित शाह ने कहा, चुनाव परिणामों में राज्य के 23 प्रशासनिक जिलों में से 9 जिले ऐसे हैं जहां दीदी का खाता नहीं खुला, सुपड़ा साफ हो गया। ऐसा जनादेश कभी नहीं देखा। उन्होंने आगे कहा कि त्रिपुरा में हमारी सरकार है, असम में भाजपा सरकार है, अब बंगाल में भी भाजपा की सरकार है। अब घुसपैठ असंभव होने वाली है, गो तस्करी असंभव होने वाली है। दृढ़ता के साथ बंगाल सरकार और भारत सरकार सीमा को राष्ट्र की सुरक्षा के अभेद्य किले के रूप में परिवर्तित करेगी। शाह ने कहा, आज बंगाल की जीत अनेक लिहाज से अहम है। 100 साल की वैचारिक यात्रा के बाद गंगोत्री से गंगा सागर तक आज भाजपा की सरकार बनी है। 1950 से जिस विचार को लेकर हम निकले, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के विचार को लेकर निकले, आज उनकी ही पार्टी की सरकार बनी। 337 हटी तो देश भर में कार्यकर्ताओं में खुशी थी, लेकिन कई कार्यकर्ताओं ने कहा था कि अभी भी एक कसक बची है। उन्होंने कहा कि बंगाल में भाजपा का झंडा फहराना है, वो भी आज पूरा हो गया। 2014 से जो यात्रा निकली, ये अभूतपूर्व यात्रा है। अपने पुरुषार्थ से, कौशल से जनमत को कैसे संजोया जा सकता है, इसका दुनिया भर में सबसे बेहतरीन उदाहरण है 2014 से 2026 तक भाजपा की यात्रा। पूरा देश आज इस बात के लिए हमारे पार्टी और मोदी जी को स्वीकृति देता है। 2014 में बंगाल में हमारा खाता खुला, फिर 3 हुए, अगले चुनाव में 77 हुए और आज हम यहां बैठे हैं। अमित शाह ने कहा, 1950 से श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नेतृत्व में हम इस यात्रा पर निकले, उन्हीं की जन्मभूमि पर आज 2026 में भाजपा की सरकार बन रही है। जब अनुच्छेद 370 हटा, तब देश भर के कार्यकर्ताओं के मन में खुशी की लहर उठी। तब कई कार्यकर्ताओं ने कहा था कि कुछ कसर अभी बाकी है, बंगाल में भाजपा का झंडा लहराना बाकी है। आज श्यामा प्रसाद जी जहां कहीं भी होंगे, वे मुक्त मन से मोदी जी को आशीर्वाद दे रहे होंगे।